और जैसे ही कुंडली तैयार हो जाएगा ना, देखना रचन लाल यहाँ जमराज बन के लौटेंगे और तीनों का प्राण हरण कर लेंगे। दीदी, दीदी, भागे ना। कौन भागे? अरे रचना बताइए। भागे? आगे सोए हुए हैं। ए पुत्तन, हाँ बद्री और रजन कहाँ बाणन सा? खतर जगा दिलू नीचे कोठरी में बंद बाड़े सन और कहाँ। अगर वो दुन्नु जना वहाँ रही तन तो हमरा के का पागल कुत्ता कटले रहे जे अधरतिया में तोरा के जगह वे आइल बानी। चाबी के पूछा देखा तरा तोरा दरवाजा के बाहर पड़ल रहे, भाग गइल उ दुन्नु जना। कुछ बुझाई तोरा के? और चाबी तो हमारा रूम में रहला, बाहर कैसे चल गए? और रजनवा भाग गई, हमने तो विश्वास नहीं किया होती थी। अरे भाग गया। अच्छा तो दीदी के हुआ हिमायती जरा जनवा के चाबी दे देले बा। केकरा बारे में बात कर रहा तू? हाँ और के आई उदय बाबू आजकल अपना चाचा के बड़ा हिमायती बैल पड़ा है, ये ले आके चाबी दे देले वही है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। माँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। ये मामा जी अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे फंसा रहे हैं बस। आंख में आंख डाल के बोल तो। लाज नहीं ख्यावत तोरा? अपन कमजोरी छुपावे खातिर हमरा भोला भाला बेटा पे इल्जाम लगावत रहा। एक काम ठीक से ना हो सकेले और लागल दूसरा पे इल्जाम लगावे। छोरा ना तब एक बात तो माने के पड़ी कि हमनी के बीच कोई ना कोई तपा चलना चल के आने वाला। हमरो भी है लागत। पहला हमरा कमरा से गहना पैसा चोरी हो गई, अब वो दोनों जना भगावल गई। कोनो भेदिया जरूर बा कोनो भेदिया। अरे तुम लोग क्या कर रहा था? वहाँ ड्यूटी पे नहीं थका? बस चिल्लाओ मत, पहला पता करी कौन हो। जाओ चल जल्दी निकल। पता कर। चलो रे। चल निकलो चल। हमरा तो विजयकांत के देख के बड़ा दुख होता तुझे। जया के मरला के बाद से तो भीतर से जैसे वो एकदम से टूट गई बा। समझा तो ठाकुर जी अभी होकर अग्नि परीक्षा ले रहा बान। और हमरा तो चिंता लागल बा कि कहीं गुस्सा में कोनो गलत फैसला ना ले बैठो। इसी बात का डर तो मुझे भी है माँ जी। विजय भैया हमेशा टेंशन में गलत डिसीजन ले लेते हैं। याद है ना आपको इलेक्शन के टाइम पे व्यापारी के बेटे को किडनैप कर लिया था? फिर टेंशन हो गई थी। माँ जी जया की मौत का अफसोस मुझे भी है। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अच्छा हो कि जया मर गई। अगर वो जिंदा रहती और इस घर में बहू बनकर आ जाती ना तो इस घर में सचमुच बहुत टेंशन हो जाती। ये तो का कहता रो दुल्हन? क्योंकि मरला पर ऐसे बोलल जाला? सॉरी लेकिन मैं डिप्लोमेटिकली बातें नहीं कर सकती माँ। ये जो जया थी ना, ये दिल की अच्छी लड़की नहीं थी। अगर गलती से इस घर की बहू बनकर आती ना तो इसमें महाभारत शुरू हो जाता। खैर छोड़ा जया की बात, ओकर कहानी तो खत्म हो गई। बाकी हमरा तो विजयकांत के चिंता लागल बा कि ओकरा के कैसे संभालल जाओ। ओकर ऐसन हालत हमरा से देखल नहीं की जाए। अब माँ जो छोटा बच्चा थोड़ी ना है, 8-10 दिन उसकी याद में आंसू बहाएगा फिर संभल जाएगा। और माँ जी जैसे वो संभल जाएगा हम कोई सीधी सादी लड़की देकर उसकी शादी करवा देंगे। और माँ जी लड़की जितनी सीधी और सिंपल रहेगी ना उसके लिए भी इतना ही अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। कम से कम इस घर का पावर तो हम दोनों के हाथ में रहेगा। परिवार इतना मुश्किल के समय से गुजर रहा बा और तोरा घर में पावर पॉलिटिक्स सूझ रहा बा। अरे हमरा तो अचरज होता कि ऐसन समय में तो हर दिमाग में बात आई कैसे? तू ऐसन सोच सके, बाकी हम नहीं के। काहे कि हम महतारी, अगर हमार बाल बच्चा की तकलीफ होगी तो हमारे दिल में तो कसक भी करी। हाँ आप तो इमोशनल है लेकिन सॉरी टू से मैं इतनी इमोशनल नहीं हो सकती। माँ जी इमोशनल होके हर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कभी कभी सिचुएशन देख के हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो का मतलब बा कि लोग अपन परिवार के दुख तकलीफ के भूल जाओ? भुलाना पड़ता है आपको, नहीं तो कम से कम मुझे तो भुलाना पड़ेगा। मैं आपकी तरह ना समझ तो नहीं हूँ, समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। आप क्यों नहीं समझते माँ जी कि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं एक
जनप्रतिनिधि हूँ, मैं ऐसे इमोशनल नहीं हो सकती। अगर ऐसे इमोशनल होने लगी तो हो गया मेरा करियर। आपकी तरह से पूजा पाठ करनी पड़ेगी घर पे बैठ के मुझे। हाँ तू ऐसा सोच सके हम नहीं के काहे कि हम महतारी हैं और हमरा खातिर अपन परिवार के सुख दुख से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं के बा। अब हर बार परिवार जाने दीजिए, बहुत रात हो गई। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ क्या जनवा साला, चाबी कौन गायब किया अपने रूम से? अरे मुंह में दही जम गया रे। कहाँ था रे तू? कहाँ था रे साला? कहाँ था रे तू? कहाँ था रे तू? कहाँ था? चाबी छोड़ा था। तू क्या कर रहा था रे? तू क्या कर रहा था साला? क्या कर रहा था? कहाँ था तू? कहाँ था रे साला? कहाँ था तू? तू साला जनवा भाग गया तुम लोग को। और तू क्या कर रहा था रे? तू क्या कर रहा था रे? क्या कर रहा था रे? तू कहाँ था? कहाँ था तू? साला मार दे बोल। भाग यहाँ से साला, चल यहाँ से। ले जा बंदूक। तू रे? क्या कर रहा था रे साला? क्या कर रहा था रे? साला तू भाग। खुद से तो काम कुछ होत नहीं है और दूसरा पर लाकर इल्जाम पड़े। अपने का विश्वासी आदमी बाई ना कर सके लाई। खुद तो चाबी के गुच्छा तकिया के नीचे रख के पूरा दिन घूमत रहला। कान तू कहले बाना? हाँ, काय मारत रहला लोग के? हाँ, अब ना करिए। कसम ना बता तुम लोग साले। चुप कर। कसम ना बता तुम लोग। तार गलती बा, सब तो हर गलती बाई। अरे बस कीजिए, कितना फेंटे? उधार 100 लोग हैं। अरे फिल्म देख के आते हैं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ संपादक जी? पेट में दर्द। पेट में दर्द? अरे सुनो, अरे देखो क्या हुआ इनको? बुलाओ डॉक्टर को। अरे क्या हुआ? क्या चिल्ला रहे थे? अरे पेट में दर्द है। अरे क्या हुआ? कहाँ दुखा रहा है? डॉक्टर बोलेगा वो जिसको कहाँ दर्द है जी? यहाँ दर्द है। क्या कर रहे हो भैया? ज्यादा जोर से तो नहीं मारे थे। वो दिन मारपीट में लगता है जोर से लग गया। कहीं लिवर हुआ तो नहीं फट गया इसका? अरे अब इतनी रात को डॉक्टर कहाँ से मिलेगा संपादक जी? एक रात सहन कर लीजिए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नहीं, जान चली जाएगी हमारी। अरे तो रतिया में लेके कहाँ जाएंगे? नहीं, कुछ कर। एक मिनट। बाबा से बात कर लेते हैं। भगवान, देखते रहना। क्या हुआ? अरे साला नेटवर्क भी नहीं ले रहा है इधर से। अरे भैया को लगा ना। सहन करिए।
भैया, बाबा हम ललन बोल रहे हैं। बोलो। बाबा उस संपादक का तो हालत बहुत खराब है, दर्द से छटपटा रहा है बाबा। अगर नहीं कुछ किया गया तो बाबा शायद मर जाएगा। तुमको लग रहा है कि सही में दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत तड़प रहा है बाबा। कहीं वो संपादक को चाल तो नहीं चल रहा है? अरे बाबा, चाल वाल कहाँ चलेगा? पेट में लगता है उसका सही में उसको दर्द हो रहा है बाबा। अगर उसको नहीं ले गया डॉक्टर जाएगा के पास ना तो वो शायद मर जाएगा बाबा। ठीक है, हम फोन करते हैं, रखो अभी। ठीक है बाबा। लल्लन कह रहा है कि दिनकर का तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, उसका पेट में जोर का दर्द उठा है। हमें कोई अपेंडिक्स का चक्कर ना हो। अभी तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है ना काका, अब हम आप तो डॉक्टर हैं नहीं। लल्लन जैसा कह रहा है उसके हिसाब से तो उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी लग रहा है। संपादक को बाहर दिखाने भेजना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। प्रेस मीडिया का आदमी है, वैसे भी पूरा महाराजगंज उसको जानता है। सिचुएशन ऐसा है कि उसको नजरबंद करके रखने के अलावा कोई चारा है नहीं। मौका परस्त तो वो है नहीं, अपने आदर्श उसूल का तो पक्का ही रहा है हमेशा। क्या करें, कुछ बुझ ही नहीं रहा है। इसमें टेंशन का क्या बात है काका? आप अपना कोई डॉक्टर भेज दीजिए ना वहाँ। किसको भेजे? एक मुखर्जी था, वो दिल्ली चला गया है, और वो एक अवस्थी है तो इतना बिजी है कि अब डॉक्टर भी। शर्मा, पीके शर्मा को भेज दीजिए। अरे हाँ, ये शर्मा है, नाम तो हमारे दिमाग से निकल गया। अच्छा याद दिलाए तुम। उसको तो क्लिनिक का जमीन भी हम ही लोग दिलवाए थे। मामा का फोन है। हाँ बाबा। लल्लन जी बाबा। तुम्हें दिनकर को लेकर डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पे जाओ। जी ठीक है, हम फोन करते हैं और तुमको पहचानता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबा। तुम पहुंचो, हम वहां बात करते हैं तुमसे। ठीक है जी बाबा। के जाना है? चल। अरे पाँव को अरे चलिए डॉक्टर के यहाँ ले चल रहे हैं, चिल्लाइए मत। आराम से। हाँ बोलो इनका। संपादक जी थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लीजिए। चिल्लाएंगे तो दर्द कम नहीं हो जाएगा। लल्लन पकड़िए। लगा क्या बात? अरे यार थोड़ा शांति बनाएंगे कि नहीं? पकड़ याद रही क्या? भैया नहीं चला। अरे भैया नहीं चला जा रहा। अरे नहीं चला रहा है। कन्या में उठा लेगा। इसको आराम से। कभी रहती है बैठा फाट बैठा रहे ना क्या डाल ले। क्या हुआ? क्या हो रहा है इसको?
कहाँ देख रहा है ये? अरे ऊपर देख। तो देखा ही साला नींद नहीं आता। चल बंद कर। आजा ललन। हेलो हेलो बाबा। बाबा हम ललन बोल रहे हैं। साला वो पत्रकार जो है चकमा देके हम लोगों को भाग गया बाबा। संपादक भाग गया? कैसे भागा हूँ? अरे क्या तुम लोग भांग गोले का नफा किए हुए थे? इतना लोग को रहते हुए कैसे भागा? क्या खोज उसको? ठीक बाबा। अच्छा बाबा मिलते ही क्या करें उसका? अरे करना का है, देखते ही गोली मार। एक बात ध्यान रख, कुछ भी हो जाए दिनकर पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रेस का आदमी है वो। क्या खोज कैसा भी? ठीक है बाबा। ए मिलने के साथ ही गोली मार साले को। और साले का गोली। उधर देख, उधर इस तरफ देख, तू पीछे देख। ए खोज उसको। बाबा मिलते ही क्या करें उसका? अरे करना का है, देखते ही गोली मार। एक बात ध्यान रख, कुछ भी हो जाए दिनकर पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रेस का आदमी है वो। कभी गाड़ी में भी लगा लिया करो। 4 बार पंचर होती है। क्या करते हो यार? जल्दी कस, जल्दी कस। पुलिस कौन है? अरे कौन है? तो अपने संपादक दिनकर नहीं लग रहे हैं। ऐसे कहाँ भाग रहे हैं? तू क्या पूछा पड़ा है का? काहे जी? अरे दिनकर जी, किसने गोली मारी आपको? बोला चल। कौन था आपके पीछे? साला तो जिंदा। कौन आपके पीछे भाग रहा था? जल्दी आओ। दिनकर जी, लगता है सर ये मर गए। एक और रात काला हुआ। तुम लोग लाश को देखो, आप चलो तफ्तीश करके आते हैं। चलिए चलिए सर। तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ना। खटखटाइए घर, खोलिए गेट। दरवाजा खोलो भाई। और इधर कोई जागता रहेगा, इधर आइए। खटखटाओ इसको। अरे दरवाजा खोलो भाई। अरे यहाँ किसी को भागते हुए देखा है? नहीं हजूर। अरे कहाँ नहीं देखा? गोली चली है यहाँ। तुम क्या कर रहे थे? सोते हुए थे। ठीक है जाओ, सो जाओ। अरे भैया किसी को देखा भागते हुए? नहीं हजूर। अरे साला 10 मिनट पहले गोली चला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हम तो सोए हुए थे। अरे कहाँ सो रहे थे? ठीक है जाओ, सो जाओ। काम कीजिए, नहीं मिलने वाला। आप
फोन करके बुलाई एम्बुलेंस को। हाँ सर, पत्रकार के इतने बड़े पत्रकार साला लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबा ललन बोल रहे हैं। दिनकरवा को लुका दी, पुलिस के पीछे भाग रहा था। कोनो बयान दिया तो नहीं ना? नहीं बाबा, पुलिस के पास पहुंचने से पहले ही उसको 2 गोली ठोक दी है, वही मर गया साला। और पुलिस भी डर के पीछे हो गई और हम लोग सेफली निकल गए वहां से बाबा। अच्छा, तुम लोग भी निकलो वहां से, ध्यान रहे कोई देख ना ले तुमको। सब एक एक 2-2 करके निकलो वहां से, जल्दी। बाबा बोले हैं सब लोग अलग निकलते हैं और अड्डा पर मिलते हैं। हमको पता है, पता है तुम्हारे आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब हमारा बदला पूरा होगा। तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमारा बदला पूरा होगा। दुलारी देवी को सजा देगी। ना पर काबू रखो विजय, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो उसी दिन ठीक होगा काका, जिस दिन हमारा बदला पूरा होगा। होगा, बहुत जल्दी होगा। बताइए आप कितना रात को यहाँ? वो कांड हो गया। क्या हो गया? दिनकर हमारा कैद से भागने का कोशिश कर रहा था, पुलिस तक पहुंचे उससे पहले उसको मारना पड़ा। अब चक्कर ही है कि पुलिस को उसका लाश मिल गया है। अच्छा, तो मामला बहुत बड़ा हो सकता है। दिनकर मीडिया का आदमी था, मीडिया इस पर पूरा ताकत झोंक देगा। बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। बवाल तो बड़ा ही होगा। मीडिया पढ़े लिखों का काम है, बुद्धि से काम लेना होगा। कोनो अलग चक्कर चलाना पड़ेगा। काका, आप देख लीजिए क्या चक्कर चलाना है। हम किसी और चक्कर में पड़ना नहीं चाह रहे हैं। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। अफसोस है कि यहाँ न्याय मांगने से नहीं मिलता, बल्कि छीनना पड़ता है। दिनकर जी के इस केस को दबने नहीं दिया जाएगा। वो एक आम आदमी के लिए लड़े थे, वो हमेशा आम आदमी की भाषा बोलते थे और आम आदमी के हक के लिए प्रशासन से भी लड़ते थे। हमारे पास कलम की ताकत है, हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक जान में जान है। लेकिन आप लोगों के पास संगठन है, आपके पास शक्ति है और हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। दिनकर जी के आदर्शों और उनके असूलों की सौगंध कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और हम घोषणा करते हैं कि हम दिनकर जी के अखबार को एक बार फिर से बुलंद आवाज के नाम से छापेंगे। इस बुलंद आवाज के माध्यम से हम दिनकर जी की आवाज को, उनकी सोच को, उनके विचारों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। और यही नहीं, बुलंद आवाज एक चुनौती होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस माफिया तंत्र के खिलाफ। और हम यहां तब तक धरने में बैठेंगे जब तक हम दिनकर जी के लिए न्याय नहीं लेकर आएंगे। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।
दिनकर जी की हत्या का मामला काफी जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है और आप देख रहे हैं कि इस मामले ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। अजीत के साथ देखते रहिए टीवी 9। आवा दुल्हीन माँ जी, आज गांधी चौक पर अलग ही हंगामा शुरू हो गया। कैसन हंगामा? माँ जी, कल रात को दिनकर जी का मर्डर हो गया। अब सारे पत्रकार मिलकर वहाँ गांधी चौक पर धरने पर बैठ गए उनकी मर्डर के विरोध में। और अब तो प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू हो गई। पता न का हो रहा बा महाराजगंज में, कब का हो जाए कोनो ठिकाने नहीं खे। माँ जी, यहाँ कुछ भी हो ना तो सिर्फ 2 परिवार इल्जाम लेने के लिए, उसमें भी सबसे ऊपर तो हमारा परिवार है। अब विरोधी कुछ करे ना, इसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लोग सारा इल्जाम हमारे माथे मर देंगे। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी तो है ना माँ। हमरा तो कुछ नहीं खे बुझात दुल्हे। रोज दिन एगो नया घटना, रोज दिन एगो नया कांड। आजकल ये सब कुछ बेसी हो रहा बा यहाँ पे। लगता बाबा विजयकांत से सब ठीक से संभार में नहीं खियावत। श्रीकांत के पिताजी जिंदा रहतन तो हमने के दिन देखे के ना पड़ी। हमने की जिंदगी से तो जैसे चैने खत्म हो गई बा। माँ जी, अब बीती बातों को याद करने से क्या फायदा। आज का सच यही है कि आज पूरे महाराजगंज में जितनी ताकत हमारी है ना, उतनी पहले कभी नहीं थी। अब माँ जी, जितनी ताकत बढ़ेगी परेशानियां भी तो उतनी बढ़ेगी। अगर हम परेशानियों से डर के भागने लगे ना तो हम शासन कैसे करेंगे? हाँ जी, शासन तो वो करत रहलन दुल्हे, बाकी इतना खून खराबा कभियो ना भेल। माँ जी, पहले के समय में और अभी के समय में बहुत फर्क है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब इस आग में मैं पूरे दमखम से खुदूंगी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आज मेरे सफर की शुरुआत होने वाली है। ये तो का कर रहल बाड़ू दुल्हन? कैसन सफर? माँ जी, असली मायनों में तो राजनीति में आज मेरा पहला कदम है। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। लेकिन दुल्हन तू जात कहाँ बाड़ू, ये तो बतावा। माँ जी, मैं गांधी चौक जा रही हूँ। मुझे बाबा ने वहाँ जाने के लिए कहा। वहाँ सारे पत्रकार जमा हुए हैं और क्योंकि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों के दुख सुख में शामिल हूँ और उनके जख्मों पे मरहम लगाऊं। चलती हूँ माँ। बाबा, मैं जा रही हूँ। संभल कर जाना। उग्र भीड़ का ताकत बहुत बड़ा होता है। वो अगर एक बार भड़क जाए तो उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम संभाल के जाएंगे। और जब आपने हम पर इतना विश्वास किया ना, तो उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। बस इसी विश्वास के साथ ये मामला को किसी तरह संभाल लो। जरूर संभालेंगे, आप बस देखते रहिए। इस मामले को मैं ऐसे संभालूंगी ना कि पूरे केस का रुख ही मोड़ दूंगी और किसी को इस बात का पता तक नहीं चलेगा। हमको भरोसा है तुम पर। थैंक यू। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। दिनकर के मामले में भेजें उसको। समझ करिए काका, औरत का ताकत घर के भीतर तक होता है। अगर कौन गड़बड़ कर दी तो लीना का देना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं काबिलियत है। बात हम नगर पालिका के इलेक्शन के दौरान ही नोटिस किए थे। हमको पूरा भरोसा है कि वो ये मामला को जरूर संभाल लेंगे। काका, हम आपको बता रहे हैं, अगर 500 उल्टा पड़ गया तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा। आपको और हमको ही। विजय, इसे कौन मुसीबत नहीं खड़ा है? हमको
निशा के विश्वास में अलग भरोसा दिखा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे गाड़ियाँ कैसी आ गई? गाड़ियाँ 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। दिनकर जी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिनकर जी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिनकर जी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। थैंक यू। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक पत्रकार की हत्या यानी कि इस महान लोकतंत्र की हत्या है और हिंदुस्तान जैसे प्रजातांत्रिक देश में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए आए हैं। हम आप सबकी लड़ाई में शामिल होने आए हैं। हम आपकी आवाज में अपनी आवाज शामिल करने आए हैं। मैं इस महाराजगंज की नगरपालिका अध्यक्ष हूँ। इससे मेरी भी कोई नैतिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे ऊपर के कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आज ऐलान करती हूँ कि मैं तब तक आप लोगों के साथ आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पे रहूंगी जब तक कि असली दोषी को सजा नहीं मिलती और उस पर सही कार्रवाई नहीं की जाती। और स्वर्गीय दिनकर जी को न्याय नहीं मिलता, यही दिनकर जी को मेरी श्रद्धांजलि होगी। और आज से मेरी भूख हड़ताल शुरू होती है। हमारा नेता कैसा हो? निशा जी जैसा हो। 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 देखे देखे मुझे बंद हो गया ससुरे का, एकदम चुप लगा गया। अरे पत्रकार है तो पत्रकार भी सुन रही है, नेता क्या है बनते? गलती नहीं कर रहा है वो, एकदम ठीक बोला। ये अनशन उनशन तो बहाना है, ये यहाँ आई है पॉलिटिक्स कर। ठीक कह रहे हो। नगरपालिका अध्यक्ष का कुर्सी तो हथिया ली है, अब इसका जो नजर है एमएलए की कुर्सी पे है। एमएलए का चाहेगी तो एमपी का कुर्सी भी हथिया लेगी। जिसके हाथ में पावर है, ताकत है, वही ना हथियाएगा। है कोई निशा जी के मुकाबले का? कोई नहीं है। अरे कोई नहीं, कहना आसान है, तो मामूली बात नहीं है। अमरकांत की बहू हमारा अनसर पर बैठी है। 2 दिन पेट में खाना नहीं जाएगा तो क्या हालत होगा तुम्हारा? हैं? मजाक बात नहीं है। अकेला औरत है, बैठ गई सबके साथ में, मजाक समझते हो? खुशी हुई ये देख कर कि आप दिनकर जी के लिए इतना कंसर्न है, लेकिन साथ ही साथ हैरानी हुई कि उनके लिए इतनी हमदर्दी कैसे हो गई आपको। आप तो मिली नहीं है कभी उनसे। देखिए, पहली बात तो ये कि दिनकर जी के लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि आदर और रिस्पेक्ट है। और जहाँ तक मेरे इरादे का सवाल है, तो जिस महात्मा के नाम पे इस चौक का नाम गांधी चौक पड़ा है ना, उस महात्मा गांधी को ना तो मैंने देखा है और ना ही आपने। फिर भी हम उनकी आइडियोलॉजी को जानते और मानते भी हैं। दिनकर जी को जानने के लिए उनसे मिलना जरूरी नहीं था। उनका व्यक्तित्व उनके न्यूज़पेपर में नजर आता था। देखिए, मेरा इरादा बिल्कुल साफ है कि जब तक दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। फास्ट टिल डेथ। अच्छे विचार हैं।